मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़ताल करने की आज़ादी नहीं है। यह आईएएस 1982 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केशवानंद भारतीयवाद। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम गौरव और आप देख रहे हो आरपीसी चैनल। आज की इस वीडियो में मूल अधिकार का वीडियो पार्ट 2 है दोस्तों। पार्ट फर्स्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसमें क्वेश्चन 1 से लेकर 62 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट सवाल हो जाएंगे दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 25 में। क्या है? अनुच्छेद 25 में। यह यूपीएससी 2003 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल है आपका, संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 सही है इसमें दोस्तों। मतलब 1, 2 और 3, स्वास्थ्य, सदाचार और लोक व्यवस्था, ये तीनों ही करेक्ट आंसर हैं आपके। नेक्स्ट सवाल है आपका, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 29, 30 में। क्या है? अनुच्छेद 29 और 30 में अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार प्राप्त हैं दोस्तों अल्पसंख्यकों को। नेक्स्ट सवाल है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 30। यह यूपीएससी 1997 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल है आपका दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। यह आरआरबी टीसीएससीसी 2005 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32। क्या है? अनुच्छेद 32। यह एसएससी 2002 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह एसएससी 2001, 2011, आरआरबी 2000, आरआरबी टीसी 2005 में पूछा गया सवाल है आपका। नेक्स्ट सवाल है आपका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। तो मतलब आपके ऑप्शन में आपात स्थिति की घोषणा के दौरान और सेना सदस्यों के संबंध में जब सैनिक विधि लागू हो, ये तीनों ही परिस्थिति में संवैधानिक उपचारों का अधिकार परिस्थिति में निलंबित हो जाता है। नेक्स्ट सवाल है आपका दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार। यह यूपीपीसीएस 1997 में पूछा गया सवाल है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। क्योंकि आपके हर एग्ज़ाम के अंदर
दोस्तों संविधान से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जो इस बुक में से पूछे जाते हैं, आप खुद ही देख लो कि कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, है ना। तो दोस्तों अंत तक बने रहिए। आपका नेक्स्ट सवाल है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समादेश रिट। क्या है? समादेश रिट। यह एसएससी 2002 में पूछा गया सवाल है। दोस्तों एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिट। रिट जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल है आपका, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेबियस कॉर्पस। क्या है? हेबियस कॉर्पस है दोस्तों। यह एमपीपीसीएस 1993 में पूछा गया सवाल है दोस्तों आपका। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा दोस्तों आपका, कौन सा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। यह दोस्तों आरआरबी, एएसएम और जीजी कोर्स का 2004 में पूछा गया सवाल है आपका। नेक्स्ट सवाल है आपका, विभिन्न प्रकार के समादेश रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नांकित में से किस या किन न्यायालयों को प्राप्त है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के उच्च न्यायालयों को। क्या है? राज्यों के उच्च न्यायालय को। नेक्स्ट सवाल है आपका, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई है, उपयुक्त सभी। मतलब उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध है। आपके सभी आंसर करेक्ट हैं इसमें, है ना। नेक्स्ट सवाल है आपका, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दलित की जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जा सकता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। क्या है? दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। यह एसएससी 2011 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल है आपका, किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कॉर्पस। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। और दोस्तों यह लुसेंट ऑब्जेक्टिव टाइप बुक है दोस्तों, जिसमें जितने भी क्वेश्चन हैं ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। वही क्वेश्चन है दोस्तों इस बुक के अंदर। और दोस्तों इस बुक से 100% क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट वीडियो देखना अंत तक। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमादेश। क्या है? परमादेश। यह एसएससी 1999 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा आपका, निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकार परीक्षा। क्या है? अधिकार परीक्षा। यह एसएससी 2001 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा आपका,
व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध है, उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रिट को कहते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमादेश। क्या है? परमादेश। नेक्स्ट सवाल है आपका, वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्या कहलाती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमादेश। क्या है? परमादेश आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है आपका 84 नंबर, निम्नलिखित में से किस लेख के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और जिसको उन्हें पूरा करना चाहिए? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमादेश। क्या है? परमादेश। नेक्स्ट सवाल है आपका दोस्तों 85 नंबर है आपका, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, रिट याचिका को कहा जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेंडेमस। क्या है? मेंडेमस है इसका करेक्ट आंसर है। यूपीपीसीएस 2003 में पूछा गया सवाल है दोस्तों मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह यह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, रिट याचिका को कहा जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेंडेमस। क्या है? मेंडेमस। नेक्स्ट सवाल है आपका, उत्प्रेषण रिट निम्न में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं, उत्प्रेषण रिट निम्न में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। आपका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। क्या है? उपयुक्त सभी इसमें करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें उपयुक्त सभी के अंदर क्या है कि इसमें पहला ऑप्शन था इसमें अधिकारिता का अभाव या अधिकारिता से बाहर किए गए कार्य के लिए, ये करेक्ट आंसर है इसमें। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण होने पर, ये भी आंसर करेक्ट है इसमें। और इसमें दोस्तों अभिलेख में प्रत्यक्ष प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर, ये भी आंसर करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सभी आंसर सही है इसके ऑप्शन, है ना। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकार परीक्षा। क्या है? अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट सवाल है आपका, न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एमपीपीसीएस 1992 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो आपका नेक्स्ट सवाल है, कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता, जबकि स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण विरुद्ध अधिकार, यह सभी मूल अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। यह यूपीपीसीएस 1990 और 94 पूछा गया सवाल है दोस्तों, 2 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका।
नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। यह MPPCS 1993 और SSC 2011 में पूछा गया सवाल है। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, तो दोस्तों इन्हें ज़रूर से ज़रूर एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखें दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है आपका, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। यह MPPCS 1994 में पूछा गया सवाल है। आपका नेक्स्ट सवाल, संपत्ति का अधिकार एक है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कानूनी अधिकार। क्या है? कानूनी अधिकार। यह UPPCS 1996 और SSC 2011 में पूछा गया सवाल है। आपका नेक्स्ट सवाल है, 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार। क्या है? संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट सवाल है आपका, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। यह BPSC 1998 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल है आपका, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विधिक अधिकार। क्या है? विधिक अधिकार। यह SSC 2013 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल है आपका, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 300 का के अंदर रखा गया है। किसके अंदर रखा गया है? अनुच्छेद 300 का के अंदर संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 का में रखा गया है। नेक्स्ट सवाल है आपका, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति का अधिकार। क्या है? संपत्ति का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है। यह RRB TC 2005 में पूछा गया सवाल है आपका। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा आपका 99 नंबर, मत देने का अधिकार होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक नागरिक अधिकार है। क्या है? एक नागरिक अधिकार है मत देने का अधिकार। यह SSC 2002 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल है आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यह है मौलिक अधिकार सूची फर्स्ट के अंदर और सूची सेकंड के अंदर है आपका अनुच्छेद। तो आपको इनसे मिलान करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ। तो आपको मैं बता देता हूँ, आपका करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर सी है। तो समता का अधिकार है आपका, समता का अधिकार आपका ऑप्शन नंबर मतलब सूची फर्स्ट अनुच्छेद 14 से 18 समता का अधिकार। जबकि आपका वाक स्वतंत्रता का अधिकार मतलब प्रेस की स्वतंत्रता है आपकी अनुच्छेद 19 के अंदर प्रेस की स्वतंत्रता है। इसमें वाक स्वतंत्रता का मतलब ये है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका अनुच्छेद 25 के अंदर है। जबकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंदर है। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, है ना, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है आपका, मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़ताल करने की आज़ादी नहीं है। यह IAS 1982 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया?
तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केशवानंद भारतीयवाद। यह MPPCS 1991 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल है आपका, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैधानिक अधिकार है। यह UPPCS 2007 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। यह UPPCS 2007 के अंदर पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल है आपका, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार, ये मूल अधिकार है। क्या है? मूल अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी, बी करेक्ट आंसर है आपका। 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों सभी को शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है। यह UPPCS 2006 के अंदर पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल है आपका, दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों इस बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं जिन्हों से बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको वीडियो को अंत तक जरूर से ज़रूर देखें दोस्तों। नेक्स्ट सवाल क्या है आपका, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया हुआ है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें अनुच्छेद 2, 3 और 4, मतलब इसमें अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में समता का अधिकार संविधान के अनुच्छेदों में अंतर्गत आता है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। UPPCS 2009 के अंदर पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल है आपका, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों को है। यह SSC 2006 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। यह SSC 2006 में पूछा गया सवाल है। जबकि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सभी मूल अधिकार हैं। याद कर लेना दोस्तों, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है ये आपका। नेक्स्ट सवाल है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 17। क्या है? अनुच्छेद 17। यह RRB 2009 SSC 2006 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल है आपका, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय द्वारा। क्या है? उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट जारी की जाती है। यह SSC 2007 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल है आपका, किसी अर्ध न्यायिक या सार्वजनिक अधिकारी को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट होती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमादेश। क्या है? परमादेश होती है। SSC 2007 में पूछा गया सवाल है आपका। नेक्स्ट सवाल है आपका, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक समता की। क्या है? सामाजिक समता की व्यवस्था है अनुच्छेद 17 और 18 के अंदर। यह SSC 2007 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल है आपका, भारत के उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोलकनाथ का मामला। क्या है? गोलकनाथ का मामला है। यह SSC 2007 में पूछा गया सवाल है आपका। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी। यह डिप्टी SI के अंदर पूछा गया, दिल्ली SI के अंदर पूछा गया सवाल है 2009 में।
नेक्स्ट सवाल है आपका, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर के अंदर सूचना का अधिकार लागू नहीं है। यह दिल्ली SI 2009 में पूछा गया सवाल है आपका। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा आपका, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? कौन सक्षम है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद। क्या है? संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में सक्षम है। यह RRB 2009 में पूछा गया सवाल है। आपका नेक्स्ट सवाल है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद। यह RRB 2008 में पूछा गया सवाल है आपका। नेक्स्ट सवाल है आपका, फाइनल एंड लास्ट सवाल आपका, मूल अधिकारों का लास्ट सवाल है आपका, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता होती है। यह RRB 2008 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। और दोस्तों अभी तक आपने इसका वीडियो पार्ट फर्स्ट नहीं देखा मूल अधिकारों का, तो वो वीडियो ज़रूर से ज़रूर प्लेलिस्ट में जाकर देखें दोस्तों। और प्लेलिस्ट के अंदर सारे वीडियो डाले गए हैं संविधान से संबंधित, प्रत्येक टॉपिक वाइज, है ना, प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो आप ज़रूर से ज़रूर अपनी प्लेलिस्ट चेक करें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।